नवधा भक्ति को समझें। नवधा भक्ति दो युगों में दो पुरुषोत्तम द्वारा कही गई है। सतयुग में प्रहलाद ने पिता हिरण्यकशिपु से कहा था, फिर त्रेता युग में श्री राम ने मां सबरी से कहा था। नवधा का अर्थ है 9 प्रकार से या 9 भेद। अतः नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार से भक्ति। श्री राम की 9 प्रकार से भक्ति प्रहलाद जी द्वारा कही गई 9 प्रकार से भक्ति से थोड़ा सा भिन्न है। नवधा भक्ति रामायण श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में है। नवधा भक्ति आखिर है क्या, जानिए यहाँ। सबसे पहले मैं इसके लिए एक श्लोक पढ़ता हूँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्लोक रूप में नवधा भक्ति आपने देखा। भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। भक्ति के इन 9 प्रकारों को ही नवधा भक्ति कहते हैं। यहाँ जानिए कौन से हैं भक्ति के ये 9 प्रकार और क्या है हमारे जीवन में इनका महत्व। हिंदी में इस तरह समझे नवधा भक्ति के विभिन्न प्रकारों को। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। श्रवण से प्रारंभ करता हूँ। ईश्वर के चरित्र, उनकी लीला, कथा, शक्ति, स्रोत इत्यादि को श्रद्धा सहित प्रतिदिन सुनना और प्रभु में लीन रहना श्रवण भक्ति कहलाती है। कीर्तन, भगवान की महिमा का भजन करना, उत्साह के साथ उनके पराक्रम को काव्य रूप में याद करना और उन्हें वंदन करना ही भक्ति का कीर्तन स्वरूप है। स्मरण, शुद्ध मन से भगवान का प्रतिदिन स्मरण करना, उनकी कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद करते रहना और मन ही मन उनके नाम का जप करते रहना स्मरण भक्ति कहलाती है। पाद सेवन, स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, जीवन की नैया और अच्छे बुरे कर्मों के साथ उनकी शरण में जाना ही पाद सेवन कहलाता है। अर्चन, मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर की पूजा करना अर्चन कहलाता है। वंदन, भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके प्रतिदिन विधि विधान से पूजन करने के बाद उन्हें प्रणाम करना वंदन कहलाता है। इसमें भगवान के साथ माता पिता, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन का आदर सत्कार करना और उनकी सेवा करना भी है। दास्य, ईश्वर को स्वामी मानकर और स्वयं को उनका दास समझकर परम श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान की सेवा करना, एक सेवक की तरह करना दास्य भक्ति कहलाता है। सख्य, ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पित कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना ही सख्य भक्ति है। आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना और अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता न रखना ही भक्ति की आत्मनिवेदन अवस्था है। यही भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। साथियों, इस प्रकार हमने नवधा भक्ति के 9 रूपों को जाना। साथियों, मेरा प्रयास है आज के श्रोता दर्शक को मैं अपनी खोई भूली बिसरी अनमोल विरासत को आप तक सरल भाषा में प्रस्तुत करूं। यदि मेरा प्रयास सार्थक है तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। नए लोग इस प्रकार की अच्छी वीडियो के लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। आपका साथी रवि रजनीश।